अस्सलामुअलैकुम क्लास। बेटा आज का जो हमारा लेक्चर है ये है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में हम डिस्कस करते हैं कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो टू बॉन्डेड एटम में से सिर्फ एक ही एटम प्रोवाइड करता है। इसमें हम डोनर को पढ़ेंगे, एक्सेप्टर को पढ़ेंगे और इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। साथ के साथ हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे डिफरेंट एग्जांपल्स की। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेटा बात करते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की सबसे पहले डेफिनेशन है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ बॉन्ड। ये एक ऐसा बॉन्ड है, इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड की एक टाइप है इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम। यानी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक ही एटम क्या करता है, डोनेट करता है। पहले हमने कोवलेंट बॉन्ड में डिस्कस किया कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको दोनों एटम्स मिलकर प्रोवाइड करते थे। यानी एक एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा एटम भी एक इलेक्ट्रॉन देता था और एक शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देता था। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो एक ही एटम प्रोवाइड करता है और जो एटम प्रोवाइड करता है उसको हम डोनर कहते हैं और जो एटम एक्सेप्ट करता है उसको हम एक्सेप्टर कहते हैं। देखते हैं दोबारा से। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन विच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डोनेटेड बाय ओनली वन एटम। कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट करने वाला सिर्फ एक ही एटम होगा, डोनर। द स्पीशी विच डोनेट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज डोनर। बेटा ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करे, यानी जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हो और वो फिर इसको डोनेट करे, वो आपके पास क्या कहलाती है, डोनर कहलाती है। जैसा मिसाल के तौर पर NH3 H2O ROR ईथर। तो ये जो सारे ग्रुप्स हैं जैसे NH3 है, H2O है और ईथर है, इन सब के ऊपर आप देख रहे हैं कि लोन पेयर मेंशन है। क्या मेंशन है? लोन पेयर मेंशन है, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स मेंशन है। यही इलेक्ट्रॉन पेयर्स ये क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। एक्सेप्टर की तरफ आते हैं। बेटा एक्सेप्टर ऐसी स्पीशी है, द स्पीशी विच एक्सेप्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, क्या कहलाती है, एक्सेप्टर कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, एक्सेप्टर कहलाती है। दोबारा से, द स्पीशी विच एक्सेप्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसी स्पीशी जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, वो क्या कहलाती है, एक्सेप्टर कहलाती है। जैसे आपके पास BF3 है, AlCl3 है और हाइड्रोजन आयन। अब आगे इसकी रिप्रेजेंटेशन है, यानी इसको रिप्रेजेंट किस तरीके से करते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस करें और उसको रिप्रेजेंट करने की बात आए तो हम एक स्मॉल एरो से इसको जाहिर करते हैं। एक दफा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाए तो फिर हम कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन बोर्ड पे 2 डायमेंशन में या ड्राइंग में या फिगर्स में हम इसको सिंगल स्मॉल एरो से जाहिर करते हैं। किससे जाहिर करते हैं, स्मॉल एरो से जाहिर करते हैं, जिसमें हेड जो है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है जबकि टेल किसकी तरफ होती है, डोनर की तरफ होती है। देखते हैं बट रिप्रेजेंटेशन में एन एरो हेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द एक्सेप्टर रिप्रेजेंट दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। यानी जो आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है इसमें जो इसको जाहिर करने के लिए हम स्मॉल एरो हेड यूज करते हैं और ये एरो हेड का जो रुख है ये किसकी तरफ होता है, एक्सेप्टर की तरफ होता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई भी डोनर है जिसके ऊपर कम से कम एक लोन पेयर होगा और
कोई भी एक्सेप्टर है, अगर इन दोनों के दरमियान में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो हमें इसे ये स्मॉल एरो, ये जो ब्लू एरो है, इस एरो की मदद से हम क्या कर देते हैं, जाहिर कर देते हैं। और इसके इर्द गिर्द हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। डोनर और एक्सेप्टर के माबैन ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, हम इसको मेंशन भी कर सकते हैं और मेंशन ना भी करें तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये जो स्मॉल एरो है इसको मेंशन करना जरूरी है। इसी स्मॉल एरो से हमें अंदाजा होता है कि ये जो बॉन्ड बना है ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है। एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। बेटा एग्जांपल नंबर 1 में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन को हम H3O पॉजिटिव भी कहते हैं। H3O पॉजिटिव, अब बेसिकली जो हाइड्रोजन आयन है ये कहीं ना कहीं से रिलीज होता है। हम इसके लिए एसिड यूज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर HCl। जैसे हमारे पास HCl है, साथ में हमने क्या ऐड किया, H2O ऐड किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, H3O पॉजिटिव, और साथ में Cl नेगेटिव भी रिलीज हो जाएगा। खैर देखते हैं, H2O के पास दो लोन पेयर होते हैं। ये जो मैंने रेड मेंशन किए हैं ये क्या है, दो लोन पेयर है, और यहाँ क्या है, हाइड्रोजन आयन है। क्या है भाई, हाइड्रोजन आयन। तो ये जो लोन पेयर है, ये जो दो लोन पेयर है इसमें, और ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये लोन पेयर क्या होता है, शेयर्ड हो जाता है, ये ट्रांसफर हो जाता है हाइड्रोजन आयन की तरफ, जिसे मैंने ये एरो लगा के जाहिर किया है। इसने अटैक किया हाइड्रोजन आयन पे, और उसके बाद क्या बन गया आपके पास, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, जिसमें आपके पास थर्ड जो बॉन्ड है ये दो कोवेलेंट है और ये थर्ड वाला क्या है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट है। अगर तो सेकंड स्पीशी यानी एक्सेप्टर के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर भी आप क्या लगा देंगे, पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। अदरवाइज अगर एक्सेप्टर न्यूट्रल है तो आपकी होल जो स्पीशी है वो भी क्या रहेगी, न्यूट्रल रहेगी। तो यहाँ हाइड्रोजन आयन पर कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज था, जबकि H2O के केस में जो लोन पेयर है जब इस हाइड्रोजन आयन पर अटैक करता है, ट्रांसफर होता है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, और उसके बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये होल कॉम्प्लेक्स पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ आएंगे। बेटा एग्जाम्पल नंबर 2 में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरून ट्राइफ्लोराइड। बोरून ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान बॉन्ड। अब देखिए यहाँ जो है एक्सेप्टर पे कोई चार्ज नहीं है, तो होल जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बना है उस पर भी कोई चार्ज नहीं होगा। अमोनिया के पास एक लोन, ये जो लोन पेयर है ये कितने हैं ये मैं अभी मेंशन करता हूँ, आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि ये लोन पेयर की तादाद का हमें कैसे अंदाजा होता है। खैर अमोनिया के ऊपर एक ही लोन पेयर है, ये लोन पेयर वो ट्रांसफर करता है बोरून के पास, और यहाँ ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है अमोनिया और बोरून ट्राइफ्लोराइड के दरमियान में। यहाँ देखिए बोरून जो ट्राइफ्लोराइड है ये 1, 2 और 3 सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब 3 सिंगल बॉन्ड में ये जो 3 सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन। यानी इस बोरून को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, जो कि अमोनिया इसको क्या कर देता है, प्रोवाइड कर देता है। अब ये जब बॉन्ड बन जाएगा तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्ड है, हम इसकी नेचर को में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, लेकिन बस एक अंदाजा लगा सकते हैं। ये जो अमोनिया और बोरून के दरमियान में जो बॉन्ड है ये हमारे पास कौन सा होगा, यानी कोऑर्डिनेट कोवेलेंट। यानी अगर बोरून की जगह यहाँ हाइड्रोजन होता तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा ना होता कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है और कोवेलेंट बॉन्ड कौन सा है, क्योंकि चारों हाइड्रोजन क्या होती, सेम होती। फिर अब इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं। किसकी तरफ आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, जिनमें हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s में 2, 2s में 2, अब आगे 2px, 2py, 2pz, ये p के आगे फर्दर ऑर्बिटल्स हैं। तो हुंड्स रूल के मुताबिक पहले x, y और z में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा, उसके बाद जो है बाकी के इलेक्ट्रॉन भी इसी तरतीब से फिल हो जाएंगे। तो देखते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, s में 2 आ गए,
1s में 2 आ गए, 2s में भी 2 आ गए, 2px में एक आएगा, 2py में एक आएगा और 2pz में एक आएगा। 3 और 2 5, 5 और 2 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन जो थे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब 1s वाला तो 1s2 वाला तो इनर सब शेल है, यानी इनर शेल से ताल्लुक रखता है, क्योंकि 1 जो है ये मेंशन करता है शेल को, यानी ये फर्स्ट शेल से ताल्लुक रखता है। अब जो सेकंड शेल से ताल्लुक रखते हैं वो यहाँ है, यानी ये 2, ये भी 2, ये भी 2 और ये भी 2, यानी ये 1 2 3 4, ये चारों के चारों किससे ताल्लुक रखते हैं? सेकंड शेल से ताल्लुक रखते हैं, यानी आपके पास एल शेल से ताल्लुक रखते हैं। तो यही क्या है? बैलेंस शेल है और यही बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बैलेंस, यही आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है और यही हम नाइट्रोजन के ऊपर मेंशन करेंगे। देखें 1 2 3, अब इन 3 इलेक्ट्रॉन के साथ तो आपके पास जो है वो 3 हाइड्रोजन आके अटैच होगा, यानी 3 हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और इनको क्या कर दिया? फिल कर दिया। जबकि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर की सूरत में आपके पास यहाँ नाइट्रोजन पर मेंशन हो गए, यानी ये जो 3 इलेक्ट्रॉन थे ये पहले से बॉन्डेड थे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ आप कह लें कि इजाफी थे, एक्स्ट्रा थे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं या एक इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस तरह से आया कि यहाँ ये जो 2px 2py 2pz ये तो फिल हो गए थे हाइड्रोजन के साथ, जो बचा था बैलेंस शेल में वो यही एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा था, वो यहाँ मैंने ये नाइट्रोजन पे क्या कर दिया? मेंशन कर दिया। अच्छा भाई, तो आगे हम देखेंगे। अच्छा, नाइट्रोजन के बाद है ऑक्सीजन। क्या है भाई? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के ऊपर 8, यानी ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है। इन 8 इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? 1s में 2, 2s2, 2px में पहले एक इलेक्ट्रॉन, 2py में एक इलेक्ट्रॉन, 2pz में एक इलेक्ट्रॉन, हुंस रूल के मुताबिक। उसके बाद जो है आपके पास, यानी ये जो हाँ ये जो 2s है, 2s में नहीं सॉरी 2px है, इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यानी 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए। अब 2px 2py 2pz में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल होगा, फिर जो एक इलेक्ट्रॉन बच गया था वो हम कहाँ फिल कर देंगे? x में फिल कर देंगे। देखते हैं 2 और 2 4, एक x में आ गया 5, एक y में आ गया 6 और एक z में आ गया 7, यानी 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हमने फिल कर दी। अब जो 8वां इलेक्ट्रॉन है या 8th इलेक्ट्रॉन है वो हम दोबारा से x में ही फिल करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी ऑपोजिट स्पिन हम शो करते हैं, एक हाफ एरो ऊपर की तरफ और एक हाफ एरो नीचे की तरफ। ये जो बाकी बचे हुए थे एक इलेक्ट्रॉन ये और एक इलेक्ट्रॉन ये, इन दोनों के साथ क्या होता है? हाइड्रोजन आकर अटैच हो जाता है, यानी ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इसके साथ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इसके साथ भी हाइड्रोजन आ जाएगा। जैसे यहाँ हाँ ये वाटर की केस में आपके पास मेंशन, जैसे ये हाइड्रोजन आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया। अब ये जो बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे यही आपने इलेक्ट्रॉन पेयर या लोन पेयर की सूरत में यहाँ ऑक्सीजन पे मैंने मेंशन कर दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ 2 लोन पेयर मेंशन की, क्योंकि यहाँ बनते ही कितने लोन पेयर थे या इलेक्ट्रॉन पेयर थे? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनते थे, तो हमने 2 ही इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे मेंशन किए। और नाइट्रोजन के केस में हमारे पास जो है हाँ एक ही जो है वो लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर बनता था, तो हमने नाइट्रोजन के केस में एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या किया है? मेंशन किया। अब बात करते हैं बोरोन की। जो बोरोन है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1s में कितने आ जाते हैं? 2, 2s में 2 और 2px में एक आता है, 2 और 2 4 और 1 5। अब ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट, यानी आप देखें कि ये तो यानी ये फर्स्ट 1 का मतलब है ये k से ताल्लुक रखता है, आगे 2 2 2 एंड 2, तो इसका मतलब है ये सेकंड शेल यानी L शेल से ताल्लुक रखता है, यानी ये आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जाहिर कर रहा है 2। तो ये जो सेकंड शेल से ताल्लुक रख रहा है L शेल से, यानी ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक के जितने इलेक्ट्रॉन फिल होंगे ये सेकंड में आने वाले हैं।
तो ये 2 और एक 3 इलेक्ट्रॉन, यही क्या होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी तो है ये ग्राउंड स्टेट में, जब ये क्या करेगा, एक्साइटेड स्टेट में करे आएगा, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 0 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 0 इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इस 2p में चला जाता है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, यानी एनर्जी को कम करने के लिए, यानी एनर्जी को मिसाल के तौर पर ज्यादा हो जाएगी, खैर तो इस तरीके से। यानी आप बस इतना समझे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 2s से मूव करके 2p में चला जाता है, और इस तरीके से अब बोरोन के पास 1, 2 और 3, यानी 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग जो है वो सब शेल में मेंशन हो जाते हैं, अलग अलग ऑर्बिटल में मेंशन हो जाते हैं, और तीनों क्या हैं, अनपेयर्ड हैं। तो यही 3 जो इलेक्ट्रॉन है इनके साथ आके कोई भी एटम अटैच हो सकता है। जैसे अगर आप यहाँ में अटैच करना चाहो तो BF3 के केस में यहाँ फ्लोरीन ने इनको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया और इनके साथ आके क्या हो गया, खुद अटैच हो गया। यहाँ भी फ्लोरीन और यहाँ भी फ्लोरीन, कोई मसला भाई यहाँ तक। यहाँ हमने यानी अब ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ये फ्लोरीन ने प्रोवाइड किया है। किसने प्रोवाइड किया है भाई, फ्लोरीन ने प्रोवाइड किया है। फ्लोरीन इस बोरोन के साथ आके अटैच हो गया। अब देखेंगे कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ये तो फर्स्ट शेल के थे, इसको तो काउंट नहीं करेंगे। 2, 2 4 और 2 6, यानी ये टोटल जो वैलेंस शेल में अब फ्लोरीन के आ जाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन है वो 6, जैसे मैंने यहाँ काउंट किए थे 3 बॉन्ड तो 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत थी, वो किसने प्रोवाइड कर दिए, अमोनिया ने प्रोवाइड कर दिए, और इस तरीके से इसने अपना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। क्या बना लिया भाई, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। आज के टॉपिक में हमने 2 ही एग्जांपल्स को डिस्कस किया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया है। आज के टॉपिक में हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा कि ऐसा बॉन्ड जो जिसमें जो बॉन्ड पेयर है वो एक ही एटम प्रोवाइड करे, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। एग्जांपल्स में हमने इसकी अमोनिया, H2O और ईथर भी होती है। ईथर को हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। एक्सेप्टर वो एटम होता है या वो कंपाउंड होता है जो आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, और डोनर आपके पास वो कंपाउंड या वो एटम होता है जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको डोनेट कर दे। आगे हमने इसकी एग्जांपल्स को डिस्कस किया जिसमें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन था और फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राइफ्लोराइड था, और एंड में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बताया। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।